गायनेकोमास्टिया क्यों होता है और गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स क्या हैं? कैसे आप अपने आप के लिए डायग्नोसिस बना सकते हैं कि क्या आपको गायनेकोमास्टिया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ पनाश एस्थेटिक्स में, और इस चैनल में हम रेगुलरली वीकली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं रिलेटेड टू प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि गायनेकोमास्टिया, लाइपोसक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट, मेल सिक्स पैक, एब्स क्रिएशन और बहुत सारी और। तो अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियोस के बारे में जानना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक्चुअली गायनेकोमास्टिया होता क्या है? गायनेकोमास्टिया, गायनेको मतलब फीमेल या कोई लड़की, मास्टिया मतलब ब्रेस्ट। तो गायनेकोमास्टिया वर्ड कैसे बना है? गायनेको मतलब लड़की जैसी ब्रेस्ट यदि एक आदमी में बन जाए तो उसे कहते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया मेल बूब्स के नाम से या मूब्स के नाम से भी जाना जाता है। गायनेकोमास्टिया एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है, इसे बीमारी कहना गलत होगा। एक कंडीशन है जो कि 10 से 15% लड़कों में देखने को मिलती है। सो अब आप समझ गए गायनेकोमास्टिया क्या होता है। तो कैसे ये पता करें कि आपको गायनेकोमास्टिया तो नहीं है? आइडियली तो आपको एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए, लेकिन कई बार बहुत से लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं ये सोचकर कि उन्हें गायनेकोमास्टिया तो नहीं डेवलप हो गया। तो इसको अगर आप एक अपने आप देखना चाहते हैं कि आपको गायनेकोमास्टिया तो नहीं है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आप कैसे खुद पता कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। सो गायनेकोमास्टिया जैसे कि मेल में एक ब्रेस्ट बन गई है, तो जो ब्रेस्ट है वो हमेशा निप्पल और एरियोला यानी निप्पल से स्टार्ट होती है। तो जो गांठ होगी वो भी निप्पल और एरियोला, जो ब्लैक पोर्शन चेस्ट पर होता है, उसी के नीचे गांठ होगी। तो एग्जैक्टली निप्पल या एरियोला के नीचे गांठ होगी। 10 से 15% लोगों को पेन हो सकता है या छूने पे दर्द हो सकती है। ये एक साइड हो सकता है, यदि एक साइड है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि गायनेकोमास्टिया होगा। गायनेकोमास्टिया मोस्टली सब में दोनों साइड होता है, पर यदि एक ही साइड है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो गायनेकोमास्टिया ही होगा। यदि आपकी चेस्ट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मोटे नहीं हैं बट आपकी चेस्ट बहुत हेवी है, तो इसको कैसे डायग्नोस करें कि वो फैट है या वो ग्लैंड है? तो आप केवल उसे पिंच करेंगे अपने निप्पल एरियोला के एरिया में। उसको पिंच करके जब आप देखेंगे तो आपको यदि एक हार्ड सब्सटेंस फील हो रहा है तो वो ग्लैंड है। फैट हमेशा सॉफ्ट होता है, हम पेट के चर्बी को पकड़ के देख सकते हैं कि फ़ैट कैसा फील होता है। चेस्ट के साइड में ये जो है ये चर्बी है, पर इस एरिया में अगर कुछ हार्ड फील हो रहा है तो वो ग्लैंड है और वो एक्चुअल गायनेकोमास्टिया है। तो आखिर इसके कारण होते क्या हैं? तो इसके दो मेजर कारण हैं। एक है फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट के टाइम पर हर लड़के को होता है, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, यानी कोई बीमारी जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया बन रहा हो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डेवलपमेंट के टाइम पर कैसे गायनेकोमास्टिया बन जाता है या कब कब बन जाता है। तो 3 मेजर टाइम होते हैं जब ये फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल डेवलपमेंटल गायनेकोमास्टिया बन सकता है। पहला, जब कोई बच्चा लड़का पैदा होता है, जिसे न्यूबॉर्न गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मम्मी से उसमें फीमेल वाले हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उसके चेस्ट डेवलप हो जाती है। इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे जैसे मदर के हार्मोन्स ख़त्म होते हैं वो ग्लैंड्स ख़त्म हो जाते हैं, गायनेकोमास्टिया ठीक हो जाता है। दूसरा बनता है जब एडल्ट होते हैं या जब जवानी आती है, जब एडोलेसेंस में जाते हैं, यानी कि 12 से 15 साल की उम्र के आसपास। जब हमारी जवानी आती है लड़कों में, तो हार्मोन्स में अचानक से चेंजेस आते हैं। लड़कों में मेल फीमेल दोनों होते हैं, ऐसी फीमेल्स में भी लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों हार्मोन्स होते हैं, उनका रेशियो अलग अलग होता है। तो जब अचानक से हार्मोन्स बनते हैं, उस समय यदि उनका रेशियो ऊपर नीचे हो जाए तो उस समय कई लड़कों में गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। इस टाइम पर भी इसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए खाली वेट करते हैं। 1 आधे साल के अंदर अंदर ये ग्लैंड्स अपने आप गायब हो जाते हैं। इसके लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका बच्चा बहुत एप्रीहेंसिव है या बहुत परेशान है, आप किसी प्लास्टिक सर्जन से जाके मिल सकते हैं। तीसरा, नॉर्मल गायनेकोमास्टिया, डेवलपमेंटल गायनेकोमास्टिया ओल्ड एज में होता है, जब हमारी उम्र बहुत बढ़ जाती है, हमारे मेल हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन कम होता है, हमारा गायनेकोमास्टिया डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स हल्के से बढ़ से जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पैथोलॉजिकल यानी गायनेकोमास्टिया और किस किस वजह से हो सकता है, जो कि एबनॉर्मल है, यानी जिसके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कुछ दवाइयाँ होती हैं, जिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से गायनेकोमास्टिया बन जाता है। ये कौन सी दवाइयाँ हैं, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट यदि आप देखें
तो उसमें जो दवाइयाँ हैं पहली होती हैं एंटी एंड्रोजन, यानी जो मेल हार्मोन्स को ख़त्म कर देती हैं या मेल हार्मोन्स को कम कर देती हैं। ये दवाइयाँ बहुत स्पेसिफिक बीमारियों में दी जाती हैं और यूजुअली किसी कैंसर की दवाई होती हैं। कुछ कैंसर होते हैं जिनमें गायनेकोमास्टिया डेवलप हो जाता है, होते हैं यूजुअली आपके टेस्टिस के कैंसर या कुछ ऐसे कैंसर जिनमें मेल हार्मोन्स नहीं बन पा रहे या फीमेल हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं। बात करें कॉमन दवाइयों की जिनकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है, तो वो है एक एसिडिटी की दवाई होती है सिमेटिडिन, जिसका साइड इफ़ेक्ट गायनेकोमास्टिया होता है। कई हार्ट की दवाइयाँ होती हैं जैसे डिजॉक्सिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिनकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको खाने की वजह से गायनेकोमास्टिया बन सकता है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर आपके डॉक्टर ने दी हैं और जिसकी वजह से आपको गायनेकोमास्टिया हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से बात करें और दवाइयाँ बदलवाने की बात कर सकते हैं। एड्स की दवाइयाँ जिनकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। तो यदि इनमें से कोई भी दवाई आप ले रहे हैं या आप कोई भी दवाई ले रहे हैं और आपको गायनेकोमास्टिया है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और डॉक्टर ज़रूर आपकी दवाइयाँ बदल देंगे। इनके अल्टरनेटिव दवाइयाँ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आपकी गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अब हम बात कर चुके हैं फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल डेवलपमेंटल गायनेकोमास्टिया की। अब हम बात करेंगे बाकी और क्या कारण हैं जिन वजह से गायनेकोमास्टिया होता है। तो सबसे पहला आ जाता है मोटापा या ओबेसिटी। मोटापे की वजह से गायनेकोमास्टिया जो डेवलप होता है वो दो टाइप का हो जाता है। एक होता है सूडो गायनेकोमास्टिया यानी फॉल्स यानी झूठा गायनेकोमास्टिया, जो एक्चुअली गायनेकोमास्टिया नहीं होता, केवल चर्बी होती है। जैसे जैसे आप मोटे होते हैं, जो फैट है वो आपके चेस्ट पर भी कलेक्ट होता है और आपके चेस्ट बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि गायनेकोमास्टिया है। वो एक्चुअली गायनेकोमास्टिया नहीं है, केवल चर्बी इकट्ठी है। बट ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सूडो गायनेकोमास्टिया या गायनेकोमास्टिया है, क्योंकि गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट का मेन रीज़न होता है कि आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा और आप अपनी चेस्ट को अच्छी शेप में चाहते हैं। तो चाहे वो केवल चर्बी हो या चर्बी के साथ ग्लैंड हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। इनके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स कम होते हैं, गायनेकोमास्टिया कॉज हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोटापा गायनेकोमास्टिया कर सकता है, या फिर यदि आप मालनरिश्ड हैं या स्टारवेशन में हैं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। गायनेकोमास्टिया प्रिवेंट कैसे करें? तो प्रिवेंशन 3 लेवल्स पे हो सकती है। एक, यदि आप ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स बंद करें। अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसे बंद करें। जिन ड्रग्स का मैंने नाम लिया है, यदि उनमें से कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं वो बंद करें। आप जो दवाइयाँ लेते हैं उसके लिए अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें कि इनमें से कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट गायनेकोमास्टिया तो नहीं है, यदि ऐसा है तो उसे बंद करें। तीसरा, यदि आप बहुत मोटे हैं, आपको सूडो गायनेकोमास्टिया या बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें या एक्सरसाइज करें, डाइट करें, जिससे आप अपना बॉडी फैट कम करें और गायनेकोमास्टिया ठीक कर सकते हैं। तो गायनेकोमास्टिया के जो सिम्टम्स हैं वो मेनली 2 कैटेगरी के हैं। एक है फिज़िकल सिम्टम जो कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो फिज़िकल सिम्टम्स बहुत कम होते हैं गायनेकोमास्टिया के, मेनली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लोग घर से बाहर जाना छोड़ देते हैं, स्विमिंग में जाने से कतराते हैं, बीचेस पे जाने में उन्हें शर्म आती है, टी शर्ट्स नहीं पहन पाते, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी चेस्ट इतनी हैवी हो गई है और उन्हें एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। और यही एक बहुत मेजर रीज़न होता है जिसके लिए गायनेकोमास्टिया के पेशेंट्स आगे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। एक जो चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें ब्रेस्ट कैंसर से। तो कब डाउट करें कि ये गायनेकोमास्टिया नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। यदि आप गायनेकोमास्टिया को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ब्रेस्ट कैंसर यदि है तो उसका इलाज ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, पहली बात बहुत रेयर होता है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होना। उसके सिम्टम्स यूजुअली वो एक ही साइड होता है, दोनों साइड ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, बहुत बहुत रेयर हैं। केवल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या ऐसी कुछ सिंड्रोमिक बीमारियों में हो सकते हैं। तो यदि एक साइड की स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसी साइड, और कभी अगर निपल के थ्रू ब्लड वगैरह आ रहा है या कोई ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है स्किन के ऊपर, या सडनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाते हैं। यदि ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएटली किसी प्लास्टिक सर्जन से मिलें ताकि वो इसकी फर्दर जांच करा सकें और ये कंफर्म कर सकें कि गलती से ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, ये केवल गायनेकोमास्टिया ही है। आज की वीडियो हमारी थी गायनेकोमास्टिया
क्या होता है गायनेकोमास्टिया, क्यों होता है, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया को। इस सीरीज़ में हम आगे वीडियोस और बनाने वाले हैं गायनेकोमास्टिया के ऊपर। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो है गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। क्या दवाइयों से गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या सर्जरी इकलौता ऑप्शन है, सर्जरी है तो कौन सी सर्जरी करानी है, किससे सर्जरी करानी है, इन सभी सवालों के जवाब यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर गायनेकोमास्टिया, हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, 6 पैक्स ऐप क्रिएशन और ऐसे प्लास्टिक सर्जिकल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।